हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज़ गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे डॉग फ्लावर प्लांट के बारे में बात करूंगी कि इस तरह से हम इसको लगाएं और इसकी देख रेख करें, क्योंकि ये एक सीजनल प्लांट है लेकिन इसकी फ्लावरिंग इतनी अच्छी होती है कि सबका मन करता है कि सुंदर से प्लांट को हम ज़रूर लगाएं। और डॉग फ्लावर इसे क्यों कहते हैं, वैसे तो इसका जो बोटानिकल नेम है वो एंटीराइनम है, लेकिन इसको स्नैपड्रैगन फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है और कॉमनली इसे डॉग फ्लावर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसे डॉग फ्लावर क्यों कहते हैं। तो ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये फ्लावर है ना, ये वाला मैं लेती हूँ, तो अगर हम इसे ना साइड से इस तरह से, ये देखिए ऐसे ऐसे करते हैं ना पिंच, ये देखिए साइड से, तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि ना डॉग बार्क कर रहा है, ऐसे लग रहा है ना। देखो आप बिल्कुल पास से इसको साइड से ऐसे करते रहो तो ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना। तो बिल्कुल ये ऐसे ही लगता है जैसे कि डॉग बार्क कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और मेरे ना इस वाले फ्लावर पे देखिए दो इधर साइड में ना ब्लैक वाला वो कीड़ा सा बैठा है, तो ये इसकी आइज़ लग रही है, तो मुझे तो ये बिल्कुल ही डॉग लग रहा है। तो बस इसी वजह से इसे जो है डॉग फ्लावर कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है। और इसके अलावा जो इसका बोटानिकल नेम वो मैंने आपको बता ही दिया, एंटीराइनम। और स्नैपड्रैगन इसे क्यों कहते हैं, स्नैपड्रैगन फ्लावर्स, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो फ्लावर्स हैं, तो जैसे कि बहुत सारी जो हमारे और फ्लावर्स होते हैं उन सब का पॉलिनेशन इजीली हो जाता है, लेकिन ये जो डॉग फ्लावर्स हैं ना, ये अब आप जैसे कि देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल देखिए बंद है। तो इसके जो भी पॉलिनेशन वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, वो इसके अंदर होते हैं। लेकिन अब जब अंदर है तो पॉलिनेशन होगा कैसे इस फ्लावर का। तो क्या होता है कि इस स्नैपड्रैगन ना एक फ्लाई है, एक मक्खी होती है जो थोड़ी बिग साइज़ की होती है, बहुत मतलब कि हैवी होती है। तो वो स्नैपड्रैगन फ्लाई जो होती है ना, वो यहाँ पर आके बैठती है इस फ्लावर के यहाँ पे। तो होता क्या है कि ये ना ऐसे यहाँ से खुल जाता है। तो जब ये ऐसे खुल जाता है ना यहाँ से यूँ, तो जो इसके ये पॉलिनेशन वाले जो पार्ट होते हैं ना, जैसे कि स्टैग्मा और ये जो भी है, तो ये क्या उसके ना जो स्नैपड्रैगन जो फ्लाई होती है ना, उसके लेग्स में चिपक जाते हैं। और जब वो मतलब यहाँ से उड़ती है तो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है, तो इस तरह से वहाँ उस अपने जो पॉलिनेशन उसके जो पार्ट होते हैं ना वहाँ छोड़ देते हैं। तो इसका यानी डॉग फ्लावर का जो पॉलिनेशन जो होता है वो इस तरह से ही होता है, उससे फ्लाई से ही। इसीलिए जो है इस प्लांट को स्नैपड्रैगन फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो पॉलिनेशन करती है स्नैपड्रैगन फ्लाई ही करती है। तो इस तरह से इसके तीनों नेम मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। बाकी विंटर का ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये कोई परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन इसके फ्लावर्स इतने ज़्यादा सुंदर और इतने अट्रैक्टिव होते हैं, तो हर गार्डनर्स इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाता है। और मैं तो हर साल लगाती हूँ। मुझे 6 साल गार्डनिंग करते हो गए हैं और कोई साल ऐसा नहीं गया कि मैंने इसको नहीं लगाया। लेकिन इस साल मेरे साथ एक बात ये हुई अच्छी कि मैंने विंटर का कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो है ख़रीदा नहीं था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही मैं बताती आ रही हूँ हर वीडियो में कि मेरे गार्डन जो है मतलब कि सॉइल ख़त्म हो गई थी और थोड़ा सा स्पेस भी मेरे गार्डन में कम हो गया था, क्योंकि मैं रेंट पर रहती हूँ। तो थोड़ा सा जगह कम हो रही थी और सॉइल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से मैंने अपने विंटर का कोई भी मतलब फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगाया था। लेकिन मेरे गार्डन में इस बार अपने आप से मतलब कि सेल्फ जर्मिनेट सारे ही मतलब लगभग फ्लावरिंग प्लांट हुए। हालांकि बहुत बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो मतलब लगभग सारे ही हो गए। तो जैसे कि डॉग फ्लावर आप देख रहे हैं ना, तो ये 2 प्लांट उगे थे, क्योंकि लास्ट ईयर के जो भी सीड्स जो रह गए होंगे तो वो अपने आप से इधर उधर उग आए थे। तो हालांकि और थोड़े उगे भी वो लेट, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मुझे फ्री में ये सारे प्लांट इस बार जब मिले तो बहुत खुशी हुई कि मेरा विंटर का गार्डन जो इस बार अधूरा रह जाता वो नहीं रहा। और बस मुझे इस तरह से ये फ्री में सारे प्लांट मिले। तो ये देखिए 2 प्लांट थे, ये एक ये था और एक ये था। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था इन फ्रेंड्स, इन प्लांट को, कि मैंने इनकी ना पिंचिंग की, कंटिन्यूसली पिंचिंग मैंने की थी, कई बार की थी। तो उससे क्या ये मेरा प्लांट इतना बुशी हो गया। मैंने एक बार शायद आपको फ्लावरिंग से पहले भी दिखाया होगा, इतना बुशी हो गया था ना ये प्लांट, मतलब पिंचिंग कर करके। और मुझे एक टाइम ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा ही तो नहीं बुशी हो गया, पता नहीं अब ये प्लांट ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्लांट ही देखिए एक ही है, लेकिन मतलब कि इतना ज़्यादा बुशी हो गया पिंचिंग कर करके, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा भी लगा। लेकिन
अब जब इस पर फूल खिले ना, तो भर भर कर फूल खिल रहे हैं। तो कोई भी प्लांट जैसे कि आपका होता है ना विंटर का जो भी फ्लावरिंग प्लांट है या जो भी है, तो आप अगर आप उसकी स्टार्टिंग में ही जब वो प्लांट क्या स्टेबल हो जाता है ना, तो स्टार्टिंग में अगर आप इसकी पिंचिंग कर देते हैं ना कई बार, तो प्लांट काफ़ी बुशी हो जाता है और फिर फ्लावरिंग जो है उस पर ऐसे ही आती है, पूरे भर भर के फूल आते हैं। देखिए हर ब्रांच पे कितनी सारे बर्ड्स बने हुए हैं। और मेरे इन प्लांट्स पर तो अभी फ़िलहाल फ्लावरिंग स्टार्ट ही हुई है, क्योंकि ये अपने आप से उगे थे। तो अपने आप से जब उगते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उनको बढ़ने में और उसके बाद फ्लावरिंग में। तो अगर हम स्टार्ट मतलब शुरू में ही सैपलिंग वगैरह लेके लगाते हैं तो वो टाइम से लगाते हैं, तो उनका थोड़ा सा फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है। तो इन पर ये देखिए फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुई है। तो बस इस तरह से जो है मेरे डॉग फ्लावर का ये वो था कि मुझे ऐसे फ्री में मिले। तो चलिए इसकी मैं बात करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, हर बार करें, बहुत अच्छा है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। पर जब भी आप इसे लगाएं ना, तो वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाएं। बस उसके लिए आप वही जो मैं आपको बताती हूँ कि एक भाग आप इसमें नॉर्मल मिट्टी का ले लो, एक भाग आप उसमें जो ये रिवर सैंड होती है ना, रेतीली मिट्टी, उसका ले लीजिए, और एक भाग आप उसमें कंपोस्ट का कोई भी फर्टिलाइज़र ले सकते हो आप जो आपके पास है। वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, नहीं तो गोबर की खाद तो सबके घर में होती है। और इस वाले प्लांट के लिए आप गोबर की खाद भी ले लीजिए, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बहुत हैवी फर्टिलाइज़र की इन्हें ज़रूरत नहीं होती, आप इसे अगर गोबर की खाद में भी लगाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से चलता है। बस इस तरह से इन तीनों को मिलाकर के आप इसका जो पॉटी मिक्स है वो बना लीजिए और उसमें लगा लीजिए। बाकी आप इसे जो है फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। तो विंटर के जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, उन पर फूल तभी खिलते हैं जब उन्हें अच्छी सनलाइट मिलती है। तो आप इसे सुबह मतलब मॉर्निंग की करीब 5 या 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर दें। आप इसे अपने टेरेस में जहाँ भी रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम 5 या 6 घंटे की सनलाइट इसे मिले। और पानी की बात करूँ मतलब वाटरिंग की, तो आप इसे वाटरिंग ऐसी करें तो जो इसकी जो सॉइल है ना तो वो बहुत ज़्यादा सूखे और ना ही बहुत ज़्यादा वो गीली रहनी चाहिए। मतलब कि ना तो आपको ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही लेस वाटरिंग करनी है। तो देखिए मैं इसकी सॉइल भी आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी इसकी, देखिए जो सॉइल है कितनी पोरस है ना। सॉइल आपको जब भी बनानी है इस तरह से ही बनानी है, ताकि जब आप पानी दें तो वो मिट्टी ना बिल्कुल चिपके नहीं। तो अभी मैं इसको पानी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी इसकी मिट्टी में थोड़ी सी मुझे नमी लग रही है। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि अगर अपने प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसको तभी पानी देंगे जब ये जो मिट्टी है ना पूरी तरह से सूखने लगेगी, दिखने लगेगी। तो अभी इसमें थोड़ी नमी बनी हुई है। बस इसी तरह का आपको जो है देखिए पॉटिंग मिक्स भी बनाना है। बस वाटरिंग जो है वही है कि आप ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और लेस वाटरिंग भी नहीं करनी है। बस इस तरह से आप पानी का ध्यान रखिए। बाकी अगर कंपोस्ट की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट तो है नहीं, तो कंपोस्ट में आप इसे मंथ में एक बार मतलब दे सकते हैं फर्टिलाइज़र कोई भी, क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी सीज़न से ही चलती है। मतलब कि ये नहीं है कि ये पूरे साल भर आपको फूल देगा। तो आप बस इसके लिए यही करें कि जब से इसको आप लगाते हैं ना तब से लेके जब तक इसका फ्लावरिंग टाइम रहता है, तो हर महीने आप जो है इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, नहीं तो गोबर की खाद जो होती है ना काउडंग कंपोस्ट वो दे दीजिए। और अगर ये भी नहीं देना है तो अगर आप घर में बना हुआ दे सकते हैं ना फर्टिलाइज़र जो आप किचन वेस्ट से बनता है, जैसे कि मैं बनाती हूँ और आपको हर वीडियो में आपसे ये शेयर करती हूँ कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप घर में कंपोस्ट बनाना सीखिए। ईज़ी होते हैं बनाने, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका असर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मार्केट की खाद से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मतलब आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो और बहुत ही मतलब उनका असर ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने कई वीडियोस में आपको वो बनाना भी बताया है। और ये कंपोस्ट ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ से बनते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि प्याज के छिलके, आलू के छिलके, लहसुन के छिलके और सारी सब्जियों के मिक्सचर से भी बनते हैं, तो पत्तियों से भी बनते हैं। आप जिससे चाहे बना सकते हैं। मेरे आप वीडियोज़ देख सकते हैं आपको जैसे बनाना है। तो लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, फ्लावरिंग का बहुत अच्छा जो है इन पर असर होता है। तो बस आप इस तरह से इसको कंपोस्ट भी दे दीजिए। और बाकी देखिए इंसेक्ट का अटैक इस प्लांट पर बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है होता है थोड़ा बहुत, तो मेरे तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता ही है, तो उसके लिए आप जो है इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो फंजीसाइड होता है ना उसको भी आप लिक्विड बना करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। बाकी यही है कि अपने प्लांट को अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है, बुशी बनाना है, और आप चाहते हैं कि बहुत पूरा जो प्लांट है फूलों से भरा रहे, तो बस आप अपने प्लांट की डेड हेडिंग कंटिन्यूसली करें। मतलब जब आपके ये जो फ्लावर सूख जाएंगे ना, आपको इनको हटाना है प्लांट से। आप चाहें तो इसका पूरा यहाँ से स्टिक जो है ना, ये जो इनफ्लोरेसेंस होता है यहाँ से पूरा कट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बार बार जो है इसमें न्यू न्यू ब्रांचेज आएंगी और फिर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये काम आपको करते रहना है। बस इसी से आपका जो है जो प्लांट है वो फूलों से भरा रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक आप जो है इसकी फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकते हैं।
और इसके अलावा फ्रेंड्स अब जो ये जैसे कि मार्च का मंथ चल रहा है ना, तो अब इस पर जो है सीड पॉट्स जो है बनना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसके जो शीट्स होते हैं ना, उसको कलेक्ट करके भी रख सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर इसके शीट्स को कलेक्ट करना भी बताया था। तो इस बार मेरे पास बहुत सारे प्लांट तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें बने तो मतलब कि मैं आपको उसका शीट जो है कलेक्ट करना बताऊँगी। देखिए यहाँ पर ये बन तो रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल इतने ये पके नहीं हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं। तो और बहुत ही छोटे छोटे से सीड्स होते हैं इसके ना, ब्लैक कलर के होते हैं। तो आप चाहें तो उनको कलेक्ट करके रख सकते हैं, और नहीं तो आप जो है उन सीड्स को जो है अपने इन पॉट में भी डालकर रख सकते हैं। तो मैं कई बार क्या करती हूँ, पॉट में भी डाल देती हूँ, ताकि जब इनका सीज़न आता है ना टाइम, तो ये अपने आप से क्या होते हैं कि ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि इस बार देखो मेरे हुए थे, हालांकि मैंने सीड्स कलेक्ट करके रखे थे, लेकिन कुछ सीड्स जो है वो हवा से इधर उधर झड़ जाते हैं। तो ये देखिए उसी का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये जो 2 प्लांट उगे हैं, ये मुझे मतलब कि फ्री में ही मिले, अपने आप से ही उगे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो बस इस प्लांट की यही केयर है। बहुत सुंदर होते हैं डॉग फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर्स, और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप नर्सरी से चाहें तो जो कलर आप ले सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कलर थे, लेकिन इस बार तो फ्री में मुझे तो यही मिले, और बाकी आपको जो अच्छा लगे आप नर्सरी से मंगवा सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, और अलग टाइप का फ्लावर है। जैसे कि आपको मैंने भी दिखाया, इसकी एक्टिविटी बिल्कुल डॉग की तरह होती है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो वो एक्टिविटी के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप देखिए, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और पॉलिनेटर्स आपके गार्डन में बहुत अट्रैक्ट होंगे इससे। तो बस यही सब था इस प्लान के बारे में। मैंने सोचा कि लेट ही सही, लेकिन थोड़ा सा अपने जो हमारे न्यू बिगिनर्स हैं, गार्डनर्स हैं, उनके लिए वीडियो बनाना होता है। तो वो इस वीडियो को देख लें, और अगर आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर डॉग फ्लावर प्लांट की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।